नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 2024 के रण को जीतने के लिए सियासत का हर दांव खेल रहे हैं। एक और देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दरअसल 2024 में होने वाले महासंग्राम को अपने नाम करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां हुंकार भर रही हैं। एक तरफ विपक्ष इंडिया नाम रखा है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का भारत है। भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई में विपक्षी नेता कर रहे हैं और इंडिया जीतेगा। साथ ही विपक्षी नेता एकजुटता का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर एकजुट दिखने वाले हवाई नजर आ रहे हैं। विपक्ष को 2024 के महासंग्राम से पहले झटके पर झटके लग रहे हैं। ओपी राजभर और दारा सिंह के बाद अब कई विपक्षी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद अब इंडिया यूपी पर फोकस करने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी और समावेशी गठबंधन इंडिया के नेता नवंबर दिसंबर में यूपी में जुटेंगे। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या विपक्ष बीजेपी के मिशन 80 को चुनौती दे पाएगा? इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी बहस। लोकसभा चुनाव घोषित होने के कुछ समय पहले सूफी संतों और गंगा जमुनी तहजीब की इस धरती में इंडिया के अपना संदेश देंगे। बैठक के लिए शहर का चयन और फाइनल नहीं है, लेकिन मेजबानी की जिम्मेदारी समाजवादियों के कंधे पर तय मानी जा रही है। जून में और जेपी मूवमेंट के गढ़ रहे पटना में समाजवादी समावेशी गठबंधन की नींव पड़ने के साथ ही निर्णय लिया गया था कि इनकी अधिकांश बैठकें दिल्ली से बाहर होगी। जुलाई में बेंगलुरु में बैठक का आयोजन हुआ और अब अगस्त में मुंबई में जुटना है। इसके लिए अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह की कोई तारीख घोषित हो सकती है। इंडिया के रणनीतिकारों का मानना है कि प्रमुख घटक दलों को अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में मेजबानी का मौका मिलना चाहिए, जिससे स्थानीय मीडिया के जरिए जनता में बेहतर संदेश जाएगा। हर राज्य के लोगों को यह महसूस कराना होगा कि भाजपा गठबंधन अपराजय नहीं है। धर्मनिरपेक्षता, ताकतों की एकजुटता इंडिया को सत्ता तक पहुंचा सकता है। प्रयास है कि इंडिया की अगली बैठकें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में पूरी तरीके से किए जा सकते हैं। समाजवादी सूत्रों की माने तो यूपी में इंडिया की बैठक तब होगी जब लोकसभा चुनाव घोषित होने के आसार दिखने लगेंगे। वहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासतदानों का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवाते हैं। ये विपक्ष के जो माननीय नेतागण हैं वो अभी शहर तलाश रहे हैं बैठक करने की, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि सब गांव-गांव, जन-जन तक जा रहे हैं। लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं, और जो लोक कल्याणकारी जो सरकार के कार्यक्रम हैं, जो नीतियां हैं, उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो जनता के विश्वास भरोसे को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। भारतीय राष्ट्र विकासात्मक समावेशी गठबंधन मतलब इंडिया निश्चय ही लगभग 2 प्रदेशों में बैठक हो चुकी। तीसरे प्रदेश के लिए बैठक जल्द ही उसकी सूचना मिलेगी। जितने भी घटक के दल हैं वो सभी अपने अपने स्टेट में मीटिंग करे, ऐसा सभी चाहते हैं। अभी इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। देखिए, पूरे देश के जितने भी विपक्षी दल हैं लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका नेतृत्व कर रही है। जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर की जो यात्रा की, जो नफरत के खिलाफ थी, बेरोजगारी के खिलाफ थी, महंगाई के खिलाफ थी, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी सबसे पहले शुरुआत बिहार से हुई है और उसके बाद में बेंगलोर में हुई, महाराष्ट्र में होगी, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में हो रही है तो ये अच्छी शुरुआत है। कहीं ना कहीं पूरा देश मोदी सरकार से त्रस्त हो चुका है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है। इसके लिए
जितने भी दल आ रहे हैं उनका स्वागत होना चाहिए। ये विपक्ष शुरुआत करें उससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता की देखिए खास रिपोर्ट। विपक्षी दलों का खेमा इंडिया अब उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नवंबर से दिसंबर के महीने में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडिया की बैठक हो सकती है, जिसकी अगुवाई यहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में रहने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की कीमत सबको मालूम है और सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में ये बड़ी बैठक हो सकती है और यहां पर कई तरह के निर्णय हो सकते हैं। उसके पहले अगर बात की जाए, जहां पटना से शुरुआत हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई और अब चर्चा मुंबई की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठक की उम्मीद की जा रही है। अभी देखने वाला होगा कि बैठक में निष्कर्ष क्या निकलता है और यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच क्या पनपता है और क्या भविष्य के लिए निर्धारित होता है। यह बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में निर्धारित होगा। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। तो इंडिया वर्सेस एनडीए खेल बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले परिचय। प्रशांत कुमार उमराव, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान, प्रवक्ता सपा, आपका भी स्वागत है। आसिफ रिजवी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप राजवर्धन साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। इंडिया वर्सेस एनडीए, क्या कहेंगे आप? लड़ाई कैसी? शाह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, अब आ रही है आवाज? जी जी। देखिए, विपक्ष कहीं कोई भी गठबंधन बना ले, इस तरह के गठबंधन के जो चित्र 2018-19 में भी आए, उसका बाद भी परिणाम क्या आया सभी ने देखा। इसी तरह की चीजें अभी 2023 में भी 24 के चुनाव से पहले की जा रही हैं। उसका भी परिणाम वही आने वाला है। हम लोग 300 से अधिक सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो एक तरफ विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है, बीजेपी को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, तो आप लोगों की तैयारियां थोड़ा बताएं, फिर इसके बाद विपक्ष के पास हम चलेंगे। हमारी तैयारियां लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश से पहले भी इस तरह गठबंधन के करने के प्रयास किए गए थे जी। 2017 में भी दो लड़कों की जोड़ी आई थी। परिणाम हुआ समाजवादी पार्टी 40-42 सीटों पर सिमट गई। 2019 में भी देश का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाजवादी पार्टी का। 15 सीटों पर वो लोग सिमट गए, जबकि ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया कि ये 50-60 सीटें जीतेंगे। इस तरह के हर चुनाव में गठबंधन बनते हैं, लेकिन परिणाम कुछ ऐसा होता नहीं है। तो भले ये केवल हाइप क्रिएट की जा रही है, और चूंकि सबसे मेन गठबंधन का होता है सीट शेयरिंग का। जी। आप जहां पर भी सीट शेयरिंग की बात आएगी वहां चीजें गठबंधन चल नहीं पाएगा। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस से कि आप दिल्ली और पंजाब में मत लड़िए, टीएमसी कह रही कि आप बंगाल में मत लड़िए। उत्तर प्रदेश में कैसे गठबंधन सीट शेयरिंग होंगी? इसी तरीके के सवाल बाकी दलों के भी हैं। और आपस में अभी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कह दिया कि हम वहाँ पे टीएमसी के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बंगाल में। तो ये चीजें प्रैक्टिकली संभव नहीं है। बाकी डिबेट के लिए, सोशल मीडिया के लिए और फोटो आप के लिए आप कुछ भी करते रहिए, उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है तारिक जी, किस तरीके से विपक्ष की तैयारियां हैं? अब सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार नेतृत्व करेगी विपक्षी जब लोग आएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा अहम है। उत्तर प्रदेश में जरूर मीटिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब प्रधानमंत्री का स्तर जो है वो लगातार गिरता है। अगर मैंने लोगों को देखा कि उस गठबंधन का नाम इंडिया न लेकर INDIA कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि आप डरते हैं उस नाम को लेने से। ठीक है, गठबंधन, मैं तो कह रहा हूं आप इंटरचेंज कर लीजिए नाम, क्या दिक्कत है? नाम तो अगर उसका इंडिया है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं। प्रधानमंत्री के बात करने का स्तर गिरता जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर करना, इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर करना, और लोकसभा में चर्चा इसलिए नहीं हो पाई कि जिस रूल के तहत विपक्ष चर्चा मांग रहा था वो अति आवश्यक
रूल के तहत चर्चा मांग रहा था और ये एक सामान्य चर्चा मांग रहे थे, इसलिए चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन ये चीज गलत है क्योंकि जो मणिपुर में हुई उसकी चर्चा जब हम पार्लियामेंट में करते तो एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा संदेश जाता। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आप ब्रिटेन की एक पार्लियामेंट है, उन्होंने पार्लियामेंट में ही सवाल खड़ा कर दिया मणिपुर की घटना के ऊपर और ये भी कह दिया कि जिस तरीके से भारतीय सरकारों को या भारतीय सरकार को यहाँ और वहां की स्टेट गवर्नमेंट को रिएक्ट करना चाहिए, वैसे वहां की स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ने रिएक्ट नहीं किया। ये सब शायद इसी वजह से क्योंकि मोदी सरकार, वहां की स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर के लोगों को या वहां की जो ये घटना है उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती। एक बहुत अहम बात हुई हिंदुस्तान में, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको किस करिए आप। लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर में खत्म हो चुका है। लोगों ने खुद से हथियार उठा लिए हैं, ये सिविल वॉर है, इसको ग्रेजुएट कहते हैं। लोग कहते हैं कि हम अपनी सुरक्षा खुद से करेंगे। मतलब क्या है कि फोर्सेस का मतलब मणिपुर में खत्म हो चुका है। ये हमारे लिए शर्म की और मोदी सरकार के लिए शर्म की बात है, वहां के स्टेट गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है। आप लगातार देख लीजिए, बीबीसी, अल जजीरा सब दिखा रहे हैं कि वहां के लोगों ने खुद आर्म्स उठा लिए। मतलब कि सबसे ज्यादा खराब है अगर लोग खुद से आर्म उठा रहे हैं। मैतेई समाज कहता है कि हम आपको रोकना चाहूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ